वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम रेखा गुप्ता के 72 घंटे के अल्टीमेटम पर नींद से जागा पीडब्ल्यूडी। एक दिन में सड़कों पर भरे 872 गड्ढे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बुधवार को दिए गए निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने अपनी सड़कों पर बृहस्पतिवार को गड्ढे भरने का अभियान चलाया। इस दौरान कुल 872 गड्ढे भरे गए। इन्हें कोलतार रोड़ी मिक्स सामग्री से भरा गया। लोक निर्माण विभाग की 200 मेंटेनेंस वैन ने पहले दिन 1259 किलोमीटर सड़कों में से 490 किलोमीटर सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान गड्ढे भरने के साथ साथ सड़कों के किनारे और फुटपाथों पर एकत्रित मलबा को भी हटाया गया। सेंट्रल वर्च धूल मिट्टी सफाई की गई। एकत्रित मलबा मिट्टी और कूड़े को भी उठाया गया। दिल्ली के रिहायशी इलाकों में चल रहे गेस्ट हाउस पर शिकंजा। 35 संचालकों को नोटिस जारी कर मांगे दस्तावेज। पूर्वी दिल्ली में यमुना पार्क के रिहायशी इलाकों में चल रहे गेस्ट हाउसों पर शाहदरा जिला प्रशासन शिकंजा कसने जा रहा है। एसडीएम ने 35 गेस्ट हाउस संचालकों को नोटिस जारी कर लाइसेंस और अन्य दस्तावेज मांगे हैं। आरोप है कि निगम, पुलिस और फायर विभाग की मिलीभगत से अवैध गेस्ट हाउस चल रहे हैं। दस्तावेजों की जांच के बाद गड़बड़ी पाए जाने पर गेस्ट हाउस सील कर दिए जाएंगे। महात्मा गांधी के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने लिखा, राजघाट की विजिटर बुक में दर्ज हुआ ऐतिहासिक क्षण। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार सुबह राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि के बाद उन्होंने विजिटर बुक में रूसी भाषा में एक संदेश लिखा, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। पुतिन ने संदेश का आधिकारिक हिंदी अनुवाद जारी किया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार सुबह अपनी भारत यात्रा के दौरान राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि के बाद उन्होंने विजिटर बुक में रूसी भाषा में एक विशेष संदेश दर्ज किया, जिसका आधिकारिक हिंदी अनुवाद जारी होते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रक्रिया देखने को मिली। सांसद बांसुरी स्वराज ने गढ़मुक्तेश्वर में पिता की अस्थियां विसर्जित की। रविवार को आयोजित की गई लोकसभा। दिल्ली में मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन हो गया। उनकी बेटी बांसुरी स्वराज ने लोधी रोड शवदाह गृह में अंतिम संस्कार किया। अगले दिन बांसुरी स्वराज ने गढ़मुक्तेश्वर में गंगा जी में अस्थियां विसर्जित की। गाजियाबाद से सांसद अतुल गर्ग और दिल्ली भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। उनके परिवार ने 7 दिसंबर को PSOI क्लब चाणक्यपुरी में शोक सभा का आयोजन भी किया। दिल्ली हॉट के पास तमिलनाडु पुलिस की बस और कार में भीषण टक्कर, आग लगने से दोनों वाहन जलकर राख। दिल्ली के जनकपुर स्थित दिल्ली हाट के पास शुक्रवार सुबह एक तमिलनाडु पुलिस बस और एक कार के बीच टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। पुलिस के अनुसार हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन दोनों वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। पुलिस के बताया कि सुबह करीब 11:38 पर PCR को एक कॉल मिली, जिसमें बस में आग लगने की सूचना दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि तमिलनाडु पुलिस की एक बस और एक कार जली हुई स्थिति में खड़ी थी। दिल्ली में 5 बांग्लादेशी घुसपैठे गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ में पता चला ये सच। पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने परिवार के 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं, 2 पुरुष और एक नाबालिग शामिल है। ये लोग अवैध रूप से सीमा पार करके दिल्ली पहुंचे थे और मजदूरी कर रहे थे। पुलिस को इनके गाजीपुर मंडी के पास होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। उनके पास कोई भारतीय दस्तावेज नहीं मिला है। आनंद पर्वत में हत्या के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार। बदला लेने के लिए किया था हमला। दिल्ली में आनंद पर्वत पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद हुआ है। इसकी पहचान आनंद पर्वत के धीरेन्द्र मौर्य के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि हमले का बदला लेने और इलाके में अपना दबदबा बनाने के लिए पीड़ित को चाकू मारा गया था। फिलहाल पुलिस उसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। मध्य जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ऋषि कुमार के मुताबिक 10 नवंबर को आनंद पर्वत में चाकूबाजी की एक घटना हुई थी, जिसमें 2 लोगों को मिलकर पीड़ित पर हमला किया था। इनमें से एक नाबालिग को 11 नवंबर को पकड़ लिया गया था, लेकिन मुख्य आरोपी धीरेन्द्र मौर्य फरार था और पुलिस गिरफ्त से बच रहा था।
आतंकी डॉक्टर उमर को पनाह देने वाले शोएब की एनआईए हिरासत 10 दिन और बढ़ी, दिया था लॉजिस्टिक सपोर्ट। दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके के मामले में आरोपित शोएब की एनआईए हिरासत 10 दिन और बढ़ा दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। एनआईए के अनुसार शोएब ने आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर मोहम्मद को शरण दी और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराया। एजेंसी धमाके जुड़े पहलुओं की जाँच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी भी कर रही है। इंडिगो एयरलाइंस ने रद्द की 400 से अधिक उड़ानें, दिल्ली समेत अन्य एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी दिक्कत। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरलाइन ने शुक्रवार को 400 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी, जिससे दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर भारी देरी हुई। इंडिगो ने डीजीसीए से पायलट ड्यूटी ओवर नियमों में अस्थायी राहत मांगी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए स्थिति पर निगरानी कर रहे हैं। इंडिगो ने 10 फरवरी 2026 तक संचालन सामान्य करने का आश्वासन दिया है। साहब जरा इधर भी दीजिए ध्यान, दिल्ली की खस्ता हाल सड़कों से एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और डीडीए अनजान। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए 72 घंटे में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में 24 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी तक अधिकारियों की नजर इन गड्ढों पर नहीं पड़ी है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दिल्ली में एमसीडी से लेकर पीडब्ल्यूडी और डीडीए के द्वारा रखरखाव की जाने वाली सड़कों की स्थिति खराब है। इतना ही, अनधिकृत कॉलोनियों में खुद ही बड़ी सड़कों की मरम्मत तक नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उस समय खराब स्थिति हो जाती है। जब यहाँ से तेज गति से वाहन गुजरते हैं, धूल का गुबार राहगीरों से लेकर दोपहिया वाहन चालकों की परेशानी को और भी बढ़ा देता है। दिल्ली एचसी ने वैज्ञानिक साक्ष्य और पीड़िता के बयान बरकरार रखे, दोषी की सजा। आरोपी ने डियर पार्क में किया था दुष्कर्म। 2007 में हौज खास विलेज स्थित डियर पार्क में दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी की अपील याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरे की पीठ ने पेश किए गए वैज्ञानिक साक्ष्य और पीड़िता की गवाही पूरी तरह से सुसंगत मानते हुए दोषी राजा की जमानत रद्द कर दी। पीठ ने कहा कि पीड़िता के कपड़ों से ले गए खून सहित अन्य नमूने, दोषी के खून के नमूने फोरेंसिक की जांच में सामने पाए गए हैं। अदालत ने सहमति से शारीरिक संबंध बनने की दोषी की दलील को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि पीड़िता उससे कुछ ही क्षण पहले मिली थी और आधी रात हो चुकी थी। वे एक अंधेरे और सुनसान इलाके में थी। अभियुक्ता ने लगातार कहा है कि अपीलकर्ता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका यौन उत्पीड़न किया था। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा के बीच खतरनाक स्तर पर AQI, सांस लेना हुआ मुश्किल। दिल्ली एनसीआर में आज भी कोहरे और स्मोक के कारण वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। CPCB के अनुसार दिल्ली का औसत AQI 550 दर्ज किया गया। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर है, जिससे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और सांसों के मरीजों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल पंचतत्व में विलीन, बेटी बांसुरी स्वराज ने अंतिम संस्कार की रस्म निभाई। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का बृहस्पतिवार को निधन हो गया। हार्ट अटैक आने पर बेटी व सांसद बांसुरी स्वराज उन्हें लेकर एम्स पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर 10 ताल कटोरा स्थित आवास पर लाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत केंद्रीय मंत्रियों, कार्यकर्ता और रिश्तेदारों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर लोधी रोड स्थित शवदाह गृह लाया गया, जहां बेटी बांसुरी स्वराज ने अंतिम संस्कार की रस्म निभाई। मेवात में स्लीपर सेल की जड़ें गहरी, जुनैद हत्याकांड और अल-फलाह यूनिवर्सिटी मॉड्यूल की कड़ियों की जांच तेज। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए आत्मघाती विस्फोट का आधार बनी धोज स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सफेदपोश आतंकियों की एंट्री टाइमलाइन से जुड़ा खुफिया ब्यूरो का 8 साल पुराना एक इनपुट राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने अपनी जांच में शामिल किया है। दरअसल दिल्ली मथुरा लोकल ट्रेन में सफर करते समय फरीदाबाद के बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में 22 जून 2017 को बल्लभगढ़ खंड के खंदवाली गांव निवासी 16 वर्षीय कुजवीरेन की हत्या की गई थी। ये घटना मीडिया की सुर्खियां बना रहा था। उस वक्त खुफिया ब्यूरो की तरफ से हरियाणा के गृह मंत्रालय को सचेत किया गया था और इंडियन मुजाहिदीन इस मामले को भावनात्मक रूप से अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भुनाने की सोच रहा है।
दोस्तों, मेंटेनेंस वैन ने 490 किलोमीटर सड़कों का किया निरीक्षण। मलबा, मिट्टी और कूड़े के ढेर उठाए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बुधवार को दिए गए निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने अपनी सड़कों पर बृहस्पतिवार को गड्ढे भरने का अभियान चलाया। इस दौरान कुल 872 गड्ढे भरे गए। इनमें कोलता, रोड मिक्स सी सामग्री से भरा गया। लोक निर्माण विभाग की 200 मेंटेनेंस वैन ने पहले दिन 1259 किलोमीटर सड़कों में से 490 किलोमीटर सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान गड्ढे भरने के साथ साथ सड़कों के किनारे और फुटपाथों पर एकत्रित मलबा को भी हटाया गया। सेंट्रल वर्ष धूल मिट्टी सफाई को की गई। एकत्रित मलबा, मिट्टी और कूड़े को उठाया गया। मुख्यमंत्री द्वारा ली गई बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने बुधवार शाम को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सड़कों पर गड्ढे भरने का अभियान चलाने का निर्देश दिया था, जिसके आधार पर पीडब्ल्यूडी की सड़क के रखरखाव के कार्यों में मेंटेनेंस वैन को विशेष रूप से गड्ढे भरने के काम में लगाया गया। तेल पाइपलाइन चोरी सिंडिकेट का भांडाफोड़। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 दबोचे एफजीसीएल पाइपलाइन से करते थे चोरी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने तेल पाइपलाइन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एचपीसीएल की पाइपलाइन से तेल चुराने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वे पाइपलाइन में सेंध लगाकर तेल चोरी करते थे और उसे बेचकर मुनाफा कमाते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य अपराधियों की भी तलाश कर रही है। समझौते के बाद आरडीए ने वापस लिया कार्य बहिष्कार का फैसला। काम पर लौटे सीनियर और पीजी रेजिडेंट्स। वीएमएमसी एवं सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने समझौते के बाद कार्डियोवैस्कुलर एंड थेरोसिक सर्जरी विभाग में सीनियर एवं पीजी रेजिडेंट डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार का अपना निर्णय वापस ले लिया है। आरडीए ने यह कदम उस घटना के विरोध में उठाया था जिसने एनेस्थीसिया विभाग के एक सीनियर रेजिडेंट के साथ अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक ने कथित तौर से उसके साथ मारपीट की थी। इस मामले में सीटीवीएस विभाग प्रमुख के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई थी। लोकपाल एक्ट लागू हुए 10 साल, विंग अभी भी अधूरे। समिति ने केंद्र से तत्काल कदम उठाने को कहा। एक संसदीय समिति ने गुरुवार को लोकपाल की जांच और अभियोजन विंग को सक्रिय करने के लिए तत्काल कदम उठाने की सिफारिश की, ताकि यह बिना किसी और देरी के अपने वैधानिक कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके। भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल और लोक नियुक्ति अधिनियम 2013 1 जनवरी 2014 को लागू हुआ। हालांकि यह केवल 27 मार्च 2019 को कार्यशील हुआ, जब इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई। अधिनियम की धारा 11 के अनुसार लोकपाल को भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों की प्रारंभिक जांच करने के लिए एक जांच विंग का गठन करना अनिवार्य है, जिसका नेतृत्व एक निदेशक करेगा। दिल्ली की हवा अभी भी बहुत खराब श्रेणी में रहेगी। फिलहाल राहत के आसार नहीं। कुल सुबह कुछ देर राहत मिलने के बाद दोपहर से एक बार फिर दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पिछले 24 घंटों का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 304 दर्ज किया गया। रविवार तक इसमें किसी प्रकार के सुधार की संभावना कम है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी दिल्ली में हैं। उनके दौरे के दौरान भी राजधानी की हवा बहुत खराब श्रेणी में ही बनी रहेगी। बीते रविवार के बाद पहली बार बृहस्पतिवार सुबह दिल्ली की हवा बहुत खराब से खराब श्रेणी में आई थी और AQI 299 दर्ज किया गया था, लेकिन दोपहर बाद यह फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। CPCB के समीर ऐप के आंकड़ों के अनुसार राजधानी के 40 निगरानी केंद्रों में 27 ने बहुत खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की। इनमें नेहरू नगर में सबसे ज्यादा 362 AQI दर्ज किया गया। घर की छोटी हरकतें बड़ी वारदात बन जाती है। सोनीपत की साइको किलर पूनम के मामले पर मनोविशेषज्ञों की सख्त चेतावनी। सोनीपत की साइको किलर पूनम के मामले में बाद मनोवैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि घर में होने वाली छोटी हरकतें बड़ी वारदात में बदल सकती है। उन्होंने परिवारों को सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सलाह दी है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि छोटी बातों को अनदेखा करने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए समय रहते ध्यान देना जरूरी है। धूल की समस्या दूर करने को पूरे रिंग रोड की होगी धुलाई। एक साथ सड़कों पर उतरेगी 200 मशीनें। लोक निर्माण विभाग ने आगामी 6 दिसंबर से पूरे रिंग रोड की जेट वॉशिंग यानी मशीनों से धुलाई करने का फैसला किया है। दरअसल रिंग रोड पर धूल की समस्या अधिक है। इसके बाद आउटर रिंग रोड पर भी ऐसा ही अभियान चलाया जाएगा। यह फैसला धूल प्रदूषण को कम करने को लिया गया है। सड़कों की जेट वॉशिंग उच्च दबाव वाले पानी के जेट का उपयोग करके की जाती है, जिससे सड़क पर फैली हुई गंदगी और मलबे को प्रभावी ढंग से हटाया जा सके। बुधवार को मुख्यमंत्री की प्रदूषण नियंत्रण को लेकर हुई बैठक के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इस बारे में आवश्यक कदम उठा रहे हैं। दिल्ली में यह पहली बार होगा जब रिंग रोड जैसी प्रमुख सड़कों की जेट वॉशिंग कराई जाएगी। दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर, मातृ मृत्यु दर में आई कमी।
बेरोजगारी का ग्राफ भी राष्ट्रीय स्तर से नीचे। दिल्ली में मातृ मृत्यु अनुपात 2019 से 0.55 से मामूली रूप से घटकर 224 में 0.44 हो गया। दिल्ली सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी दिल्ली में जन्म और मृत्यु पंजीकरण पर वार्षिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में MMR 2019 में 0.55 से घटकर 2024 में 0.44 हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार 2022 में दिल्ली में महिलाओं की शादी की औसत आयु 24.6 वर्ष थी, जो 2011 से 2.2 वर्ष अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर औसत आयु 22.7 वर्ष थी, जो 2011 से 1.5 वर्ष अधिक है। एयर इंडिया पर अनुष्का शंकर का आरोप, उड़ान में उनका सितार गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त, विमानन कंपनी ने शुरू की जांच। पंडित रविशंकर की पुत्री तथा जानी मानी सितार वादक अनुष्का शंकर ने एयर इंडिया पर उनके सितार को गंभीर क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर उन्होंने बताया कि एयर इंडिया की उड़ान में उनके सितार को गंभीर क्षति पहुंची है। वीडियो में सितार के निचले गोल हिस्से में लंबी और गहरी दरार साफ दिखाई दे रही है। अनुष्का ने कहा कि उनके सितार के साथ ऐसा पिछले करीब 1.5 दशक से पहली बार हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ जंग जारी, रोकथाम के लिए ITO पर लगाई गई मिस्ट स्प्रे प्रणाली। दिल्ली की सड़कों पर धूल प्रदूषण को रोकने के लिए मिस्ट स्प्रे प्रणाली के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। लोधी रोड सहित NDMC क्षेत्र में इसका पायलट प्रयोग सफल रहने के बाद दिल्ली की अन्य सड़कों पर इसे लगाने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में ITO क्षेत्र के विकास मार्ग पर इसकी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को ITO क्षेत्र में मिस्ट स्प्रे प्रणाली का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में प्रदूषण की दृष्टि से चिन्हित 9 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 300 से अधिक मिस्ट स्प्रे प्रणाली लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बाद पूरे दिल्ली में इसका विस्तार किया जाएगा। प्रेम नगर में नाबालिग ने 2 राहगीरों पर चलाए ताबड़तोड़ चाकू, 1 की मौत, आरोपित गिरफ्तार। प्रेम नगर में लूटपाट के इरादे से एक नाबालिग ने कुछ मिनट के अंदर 2 राहगीरों पर चाकू से हमला कर दिया। अस्पताल ले जाते समय एक राहगीर की मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक पर नाबालिग ने चाकू से ताबड़तोड़ 10 से 12 वार किए। इस घटना ने कुछ ही दूरी पर एक अन्य राहगीर से मोबाइल लूटा और उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। घायल की हालत स्थिर है। महरम पट्टी के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने कुछ घंटों के भीतर आरोपित नाबालिग को पकड़ लिया है। दोनों ही राहगीर अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे। मृतक टैंकर पर सहायक की नौकरी करते थे और मूलतः से गोंडा जिला के बनगांव के रहने वाले थे। यह वारदात कल रात लगभग 10:30 बजे की प्रेमनगर में कटरिया रोड पर हुई है। कटारिया रोड से अपने घर लौट रहे युवक को रोका और फिर उस पर चाकू से हमला कर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।